अस्सलामुअलैकुम CSS एस्पिरेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने एमपीटी की सीरीज़ स्टार्ट की हैं और इस पे हमने लास्ट वीडियोस में अब तक जो कोर्स कवर कर लिया है वो किस पे किया है। उसमें हमने एमपीटी की ऑनलाइन अप्लाई के बारे में, प्रोसीजर के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, फ़ी के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, एमसीक्यूज़ के बारे में और इंग्लिश एमसीक्यूज़ के बारे में हमने बात कर ली है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश में से एक लार्ज पार्ट आएगा एमसीक्यूज़ का, 50 एमसीक्यूज़ इसमें से आएंगे। तो अब मैंने इंग्लिश सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, अब उसी को हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्रामर एंड कंपोजिशन की बात की थी और उसको हमने उसकी नाव हाव ली थी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसमें से किस किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया था। आज हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन के नोट्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट्स में अपनी ईमेल के साथ मैसेज कर दें। नोट्स की प्राइस 300 रुपीज़ है। नोट्स के बारे में मैं आपको उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बता देती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक स्पेशल नोट्स हैं डिज़ाइन किए गए, जिसमें हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स और डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन है। इसके साथ साथ हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की, जैसे नाउन है तो उसके अंदर उसकी एक्सरसाइजेज भी हैं विद सॉल्यूशन। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सब जो भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके साथ उनकी एग्जाम्पल्स भी हैं, एक्सरसाइजेज भी हैं जो कि विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, इसके नोट्स हैं। फिर हमारे पास टेंसेस के नोट्स हैं, सेंटेंस करेक्शन के, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, इसी तरह से एक्टिव एंड पैसिव के, पंक्चुएशन के, एनालॉजी ऑफ वर्ड्स के, वोकैबुलरी के, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स और इसी तरह से बहुत सारा कुछ उसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद सॉल्यूशन। ये सारा कुछ डिटेल नोट्स हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट्स में मैसेज कर सकता है कि उसको किस टॉपिक के नोट्स चाहिए। तो जी, लेट्स स्टार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो कि मेरे नोट्स में से ही हैं। इसमें से हम डिस्कस करेंगे आज प्रैक्टिकली कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग हर चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं डिटेल के साथ। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं कमेंट में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से पहले वो वीडियोस को देखें ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो सके। तो जी, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज है ग्रामर से रिलेटेड। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी जाती हैं और आपने इसकी ग्रामर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, पाकिस्तान टुडे टोल्ड चाइना दैट दे सी इम्प्रूविंग बायलेटरल टाइज एज अ प्रायोरिटी ऑफ। नेक्स्ट ऑप्शन बी है, इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सप्रेस डिज़ायर टू एक्सपेंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन सेटिंग असाइड कंसर्न्स हेयर। नंबर सी इज़ over future direction of the relations in the backdrop. Number D, of the big US push into the Asia Pacific region. अच्छा, अब इसमें ये जो मैंने रेड कलर से जिनको हाईलाइट किया है, सी और डी, ये दोनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब ऊपर वाले दोनों करेक्ट क्यों नहीं है? एक तो आपको ये पढ़ने में ही पता चल जाएगा यहाँ पे ही, पाकिस्तान टुडे टोल्ड चाइना दैट दे सी। अब यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ यहाँ पे दे का वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो ये दे सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, ग्रामर मिस्टेक है सेंटेंस में। तो यहाँ पे दे सी इज़ इनकरेक्ट है और इसकी जगह पे
करेक्ट वर्ड क्या यहाँ पे यूज़ होना था, यहाँ पे आना था इट शुड बी इट सीज। तो यहाँ पे ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसके बाद ऑप्शन बी में क्या मिस्टेक है, ऑप्शन बी में जो फर्स्ट पे इट्स लिखा गया, ये यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ पे इट आना था। तो इस तरह से आपने जब सेंटेंस को पढ़ना है तो आपने उसमें से तलाश करना है कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसी तरह से ये नीचे भी बाकी एमसीक्यूज़ हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर की है एक्सरसाइज की। आप यहाँ से इसको रीड भी कर सकते हैं और आप खुद से इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के इसी तरह से नोट्स भी मौजूद हैं, तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एमसीक्यूज़ को आप रट्टा मारने से बेहतर है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिस के साथ ही क्लियर होती हैं। रट्टा लगाने से या इस तरह से करने से आपको एंड टाइम पे, एंड मोमेंट पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो माइंड से स्किप हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप अभी से उसकी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो वर्ब से रिलेटेड है। आपने यहाँ पे करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब बताना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है माय सन डैश बी होम बाय नाउ, वेयर कैन ही बी। तो आपने इसका किस तरह से, जब आपने पेपर में भी इसको अटेम्प्ट करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, तो आपने हर एक ऑप्शन के साथ इसको पढ़कर देखना है। माय सन हैव टू बी होम बाय नाउ, माय सन वुड बी होम बाय नाउ, माय सन शुड बी होम बाय नाउ, माय सन कुड बी होम बाय नाउ। तो अब आपने इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना है अपने माइंड में कि ये किस तरह से, इसमें उर्दू के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड जो है वो सूटेबल है, कौन सा वर्ब। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सूटेबल मॉडल वर्ब क्या है, शुड। माई सन शुड बी होम बाय नाउ। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थिंक योर थंब इज़ ब्रोकन, यू डैश गो टू द एमरजेंसी रूम, और टू गो टू द एमरजेंसी रूम। थर्ड है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लूजिंग वेट, यू डैश ट्राई दिस न्यू डाइट, यू कुड ट्राई दिस न्यू डाइट। इसी तरह से ये 12 यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। आप इन सबको पढ़कर एक दफ़ा नाउ हाउ ले लें कि किस तरह से वर्ब को यूज़ किया जाता है। मैंने इसकी डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आज मैं सिर्फ आपको एमसीक्यूज़ दिखा रही हूँ कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, ताकि एक आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें पता चल सकें। तो जी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्रेपोजिशन से रिलेटेड। प्रेपोजिशन के आपने अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को चूज़ करना है 4 ऑप्शंस में से। नंबर 1 है चिल्ड्रन आर डैश स्कूल, चिल्ड्रन आर एट स्कूल। नंबर 2 है माई ब्रदर वर्क्स डैश अ बैंक एट अ बैंक। नंबर 3 है दे लिव डैश इन रावलपिंडी, दे लिव इन रावलपिंडी। इस तरह से जब आप प्रेपोजिशन की प्रॉपर करेंगे ना प्रैक्टिस, तो फिर ही आपकी ये चीज़ें माइंड में बैठेंगी और आपको फिर करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन कभी भी नहीं भूलेगा जब आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है टेंसेस की एक्सरसाइज। यहाँ पे आपने टेंस के अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो अब टेंसेस के ऊपर आप मेरा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं टेंसेस की सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की और एक्टिव और पैसिव वॉइस की, जिसके अंदर हम डिटेल इन सब चीज़ों को देखेंगे। टेंसेस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी टेंसेस पे अच्छी कमांड है तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश इसी के थ्रू अच्छी हो सकती है। तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो टेंसेस पे ही बेस करता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग हो, कि क्या वो पास्ट का है, फ्यूचर का है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट है तो कौन सा है, कंटिन्यूस है, पास्ट है तो कौन सा है, इनडेफिनेट है, कॉन्टीन्यूस है, वो कौन सा है। तो ये अब आपकी अगर टेंसेस पर प्रॉपर ग्रिप होगी, आपकी फिंगर टिप्स पे टेंसेस होने चाहिए। तो नेक्स्ट सीरीज़ मैं टेंसेस पे स्टार्ट कर रही हूँ, तो कोई भी स्टूडेंट उसको मिस ना करे।
क्योंकि वो सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी, और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन 1 यहाँ पे रीड कर रही हूँ। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। इस तरह से आपको एमसीक्यूज आएंगे। और दूसरा आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 8, विच टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा टेंस जो है वो क्या चीज़ को बता रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आए क्वेश्चन नंबर 4 पे, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डैश द प्रोजेक्ट, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे शैल भी यूज़ हो रहा है और हैव भी यूज़ हो रहा है। इन सब के यूजेस जो हैं वो टेंसेस की वीडियो में डिटेल डिस्कस किए जाएंगे। ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप जो एमपीटी के मेरे लास्ट लेक्चर ले चुके हैं उसके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि आपको पता चल सके कि एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं और ये किस तरह से हम इनको एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। फर्स्ट है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी। इसमें हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाना होता है। नंबर 2 है आई वाज राइटिंग एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो इस तरह से ये कुछ एक्सरसाइज में एग्जांपल्स हैं जो कि नोट्स में मेंशन है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि नेक्स्ट जो है हम टेंसेस की सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की, जो कि डिटेल सीरीज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की। दे से वी आर राइटिंग अ बुक हेयर। डायरेक्ट स्पीच का मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि ये इन्वर्टेड कोमास में होती है और इनडायरेक्ट में हमने इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म कर देना होता है। दे से दैट दे आर राइटिंग अ बुक हेयर। तो इसी तरह से ये बाकी भी हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं एग्जांपल्स को। और ये मैंने पिक्चर्स जो हैं आपके साथ नोट्स में से शेयर की हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि एमसीक्यूज़ जो हैं वो किस टाइप के आएंगे एमपीटी में और आपने इनको किस तरह से प्रिपेयर करना है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी एमपीटी की, और आज जो है मैंने आपको एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ शो करवाए हैं एमसीक्यूज़ के किस तरह से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिन्होंने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा वो पहले लास्ट वीडियोस से लेक्चर अपना लें, क्लियर करें हर चीज़, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकली भी देखें कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन के। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छी सी एमपीटी की प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एमपीटी एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।